यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। रिहाई को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को एक बार सुनिए। बीजेपी का उनके जेल जाने में और बीजेपी का उनके जेल से निकल जाने में कोई हाथ नहीं है। बीजेपी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी व्यक्ति विशेष को जेल पहुंचवाने का या जेल से निकलवाने का। पुनः भी अगर वो जेल जाते हैं तो वो उनके कार्यकलाप होंगे, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं। पाठशाला में अब अगले चैप्टर का वक्त हो गया है। बागेश्वर बाबा का नवरात्र और गरबे पर कौन सा बयान? भड़के मौलाना बोले आइए कलमा ही पढ़वा देते हैं। बागेश्वर बाबा वर्सेस मौलाना, गरबे में मुसलमानों की एंट्री को लेकर कहां हंगामा मच गया, अब इसका चैप्टर। नवरात्रि का पावन महापर्व शुरू हो चुका है और इसी के साथ गरबा की भी चर्चा हो रही है। नवरात्रि में गरबे का खास महत्व है। गरबा को भक्ति के साथ शक्ति का उत्सव कहा जाता है, जिसमें गरबा खेलकर मां दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र को कहा जाता है कि शक्ति का उत्सव है। हर साल गरबा में एंट्री को लेकर विवाद होता ही है और इस बार भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को आने से रोकने के लिए तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। ये नियम उन लोगों के लिए हैं जो अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में जाते हैं। अब इस विवाद में बागेश्वर बाबा की एंट्री हो गई। बागेश्वर बाबा ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर ऐसी बात कह दी कि कई लोगों को आग लग गई। बागेश्वर बाबा ने क्लियर कट कह दिया कि मुसलमानों को गरबे में नहीं आने देना चाहिए। बागेश्वर बाबा की इस बात से हंगामा मच गया। मौलाना ब्रिगेड का रिएक्शन आने लगा। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही थी। कुल मिलाकर गरबा को लेकर भयंकर हंगामा फिर शुरू हो गया है। बागेश्वर बाबा की एंट्री से यह घमासान और बढ़ गया है। कौन कह रहा है कि बागेश्वर बाबा को आइए कलमा पढ़वा देते हैं? कैसे विवाद बढ़ा है, क्या हुआ है, कहां हंगामा हुआ है, सब दिखाऊंगा। बागेश्वर बाबा जब अपनी बात कहते हैं तो इसका तनाव नहीं लेते कि किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा। गरबे में एंट्री को लेकर बागेश्वर बाबा ने साफ शब्दों में अपनी बात कही, जिससे कई लोग परेशान हो गए। भाई, बागेश्वर बाबा ने कह दिया कि अगर हिंदू मक्का मदीना नहीं जाते हैं तो गरबे में भी मुसलमानों को आने की जरूरत नहीं है। एक बार बागेश्वर बाबा ने क्या कहा सुनिए, फिर किसने बागेश्वर बाबा को कलमा पढ़वाने की बात कही है वो दिखाता हूं। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। बागेश्वर बाबा ने डायरेक्ट कह दिया कि जब सनातनी हिंदू मक्का मदीना नहीं जाते तो मुसलमानों को भी गरबा में नहीं आना चाहिए। इसका जवाब देने के बजाय मौलाना साजिद रशीदी ने बागेश्वर बाबा को मक्का मदीना जाने का रास्ता बता दिया। यानी गरबे में मुसलमान आए या नहीं, इस पर बोलने की बजाय मौलाना रशीदी कहने लगे कि वो बागेश्वर बाबा को कलमा पढ़वा देंगे जिससे वो मक्का मदीना जा सकते हैं। सुनिए एक बार। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया कि गरबा पंडाल में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। जब हम मक्का मदीना में नहीं जाते तो ये हमारे यहाँ पूजा में क्यों आते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मैंने सुना है कई बार आपने मक्का मदीना का नाम लिया है। अगर आप मक्का मदीना जाना चाहते हैं उसका है तरीका एक, आ जाइए, मैं आपको कलमा पढ़वा देता हूँ और फिर मैं आपको मक्का मदीना लेकर चलता हूँ। अब इनका लॉजिक देखिए, ये खुद मान रहे हैं कि अगर मक्का मदीना जाना है तो कलमा पढ़ना होगा, मुसलमान बनना होगा, तब आप मक्का मदीना जा सकते हैं। भाई, बागेश्वर बाबा भी यही कह रहे हैं कि जैसे वहां हिंदू नहीं जा सकता, यहां मुसलमान क्यों आए? फिर वो भी अपना तर्क देंगे कि आपको गरबा में आना है तो आइए, आपको हिंदू बना देते हैं, फिर आप गरबा में आइए। तो आप तो उनकी ही बात का समर्थन कर रहे हैं। इस विवाद के बीच बागेश्वर बाबा ने नवरात्रि में साधना करने वालों को भी बड़ा मैसेज दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि सभी साधक प्रण लें कि वो किसी बहन पर अत्याचार नहीं होने देंगे और इस देश से लव जिहाद जैसी चीजों को खत्म करवाएंगे, तभी नवरात्रि की पूजा सफल होगी। यानी बागेश्वर बाबा ने नवरात्रि और गरबा को लेकर मैसेज क्लियर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करो, महिलाओं को शक्ति रूप में देखो और उनकी शक्ति जो है उसको बढ़ाने में काम करो।
इसी वजह से कुछ लोगों को इससे परेशानी होने लगी है। गरबे में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ था, यह भी आपको बताता हूं। इस पूरे विवाद की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद के एक फरमान से हुई। विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र और गुजरात में गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर एडवाइजरी जारी की और इसी के बाद सारा बवाल शुरू हुआ। वीएचपी के मुताबिक गरबा पंडाल में आने वाले सभी लोगों का आधार कार्ड चेक होना चाहिए। पंडाल में आने वालों के माथे पर तिलक लगाया जाएगा। सभी लोगों से मां दुर्गा की पूजा करने के लिए कहा जाएगा। मां दुर्गा की पूजा और हवन के बाद ही अंदर जाने के लिए मिल पाएगा। कुछ इसी तरह की बात बागेश्वर बाबा भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को गरबा में आने की जरूरत क्या है। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम मानी जाती है, तो गरबा पंडाल में क्या करने के लिए जाना है। इसी वजह से अब कई जगहों पर गैर हिंदुओं के लिए आई कार्ड जारी किया जा रहा है। वडोदरा में भी गैर हिंदू गरबा में आना चाहते हैं तो उनके लिए आई कार्ड जारी हो रहा है। आई कार्ड वाले व्यक्ति को एंट्री तो मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी पूरे पंडाल में उस पर नजर रखी जाती है। जैसे आप ये देखिए, ये एक आई कार्ड बना हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की तैयारी हो रही है। भोपाल में गरबा पंडालों के बाहर हिंदू संगठनों के लोग खड़े हैं, साथ ही पोस्टर लगा रखे हैं कि गैर हिंदुओं का आना मना है, पकड़े जाने पर उचित इलाज किया जाएगा। देखिए वहां क्या माहौल था। पूरी 5 लेयर की सिक्योरिटी है, 3 लेयर की भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप फिर भी किसी तरह अंदर घुस गए और कार्यकर्ता तक खबर पहुंच जाती है तो प्रशासन को बुला के उसके हवाले कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस इस बार हम करने उनको अपने हाथ में नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ये डंडे, ये लठ केवल दिखाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए और डराने के लिए है। चेतावनी बहुत जरूरी है, बाकी वो समझदार हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि गरबा पंडाल में आकर धर्मांतरण कराया जाता है, हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। इसी को रोकने के लिए गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकी जा रही है। धर्मांतरण के खतरे पर बागेश्वर बाबा भी बोलते रहे। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में बालाघाट और मंडला के बाद सबसे ज्यादा धर्मांतरण छतरपुर में हो रहा है। बागेश्वर बाबा ने कहा था कि वो किसी के विरोधी नहीं है, वो तो अपने धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बागेश्वर बाबा सिर्फ हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, उनकी नजर राजनीतिक घटनाक्रम पर भी रहती है। आजकल जेनजी शब्द की भी चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है। नेपाल के बाद भारत में भी जेनजी को भड़काने की कोशिशें हो रही। अब बागेश्वर बाबा ने जेनजी के लिए ऐसा मैसेज दिया जिससे जेनजी के सहारे देश में हालात खराब करने की सोच रखने वालों की नींद उड़ जाएगी। सुनिए वो जेनजी के लिए क्या कह रहे हैं। भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है, तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगे, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी, हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि बचाना चाहते हो तो हम पहली निवेदन सरकार से करेंगे कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त किया जाए, और दूसरा निवेदन संतों महंतों से करेंगे, एक एक गुरुकुलम हर मठ के साथ खोला जाए। यानी बागेश्वर बाबा ये भी याद दिला रहे हैं कि अभी तो जेनजी सड़क पर आएगा नहीं, वो सब तो भूल जाओ, लेकिन जो भविष्य है वो जेनजी के हाथों में ही होगा। तो उस जेनजी को अपनी संस्कृति तो पता हो, अपने संस्कार तो पता हो, और इस पर काम करने की जरूरत है। और बागेश्वर बाबा तो कुछ लुका छुपा के बोलते नहीं, लेकिन लुके छुपे तरीके से क्या काम होता है उसका अगला चैप्टर दिखाता हूं। 13 साल का अफगानी बच्चा प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर भारत के